उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आती दिखाई दे रही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का लखनऊ दौरा सिर्फ एक औपचारिक संगठनात्मक बैठक नहीं था, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने वाली सबसे अहम बैठकों में से एक माना जा रहा है। करीब 36 घंटे तक सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग दौर की बैठकों में हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जो आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है। टिकट से लेकर संगठन तक, राम मंदिर से लेकर यूजीसी विवाद तक, बूथ मैनेजमेंट से लेकर एमएलसी चुनाव तक, लगभग हर विषय पर मंथन हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर इन बैठकों में ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समीक्षा हुई उन विधानसभा सीटों की जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गई। पार्टी ने ऐसे करीब 240 विधानसभा सीटों की पहचान की है, यानी उन क्षेत्रों में भाजपा के विधायक होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन सीटों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड देखा और समझने की कोशिश की कि आखिर जनता का भरोसा किन वजहों से कमजोर हुआ। साफ संदेश था कि अगर किसी क्षेत्र में विधायक की सक्रियता कम है, जनता से दूरी बढ़ी है या संगठन कमजोर हुआ है, तो विधानसभा चुनाव से पहले उसे सुधार किया जाए। इसके बाद चर्चा हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की। बताया गया कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर चिंता जताई और कहा कि कई मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में भी हजारों वोट कम हुए हैं। उन्होंने नेताओं से कहा कि यह सिर्फ चुनाव आयोग का काम मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट गया है तो उसे दोबारा जुड़वाने की जिम्मेदारी भी पार्टी संगठन की है। यानी अब बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को और ज्यादा सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। इसके बाद बैठक में सबसे संवेदनशील मुद्दा आया राम मंदिर चढ़ावा चोरी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं से साफ शब्दों में कहा कि ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी नेता इस विषय पर अनावश्यक बयानबाजी ना करे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक में बताया कि एसआईटी अपनी शुरुआती जांच पूरी कर चुकी है और आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत होगी। यानी पार्टी इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई भी चाहती है और नेताओं से अनुशासन भी। राम मंदिर के बाद चर्चा यूजीसी के नए नियमों पर हुई। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बताई गई कि इस मुद्दे पर अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफ अगड़ा वर्ग नए नियमों का समर्थन कर रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पिछड़े और दलित वर्ग में नाराजगी की बात सामने। ऐसे में भाजपा इस पूरे विवाद का ऐसा स्थायी समाधान चाहती है जिससे किसी भी वर्ग में असंतोष ना रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब विश्व संवाद केंद्र में आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तब वहां भी ये माना गया कि यूजीसी विवाद और राम मंदिर चढ़ावा मामला दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसका असर जनता की सोच और चुनावी माहौल पर पड़ सकता है। इसलिए इन दोनों विषयों पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अब बात उन 4 बड़े संदेशों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए। पहला संदेश था कि राम मंदिर मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा संदेश था कि सांसदों और विधायकों के बीच चल रही खींचतान पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए आपसी तालमेल मजबूत किया जाए। और तीसरा संदेश था कि यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्यकर्ता जातियों में बंटने के बजाय पार्टी की लाइन पर काम करें। और चौथा संदेश था कि बड़े नेता सिर्फ दिल्ली और लखनऊ तक सीमित न रहे, बल्कि लगातार कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाए, क्योंकि चुनाव सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाए। बैठक के दौरान संगठन की भी समीक्षा हुई। हाल ही में भाजपा की नई प्रदेश टीम का गठन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में यह महसूस किया गया कि नई पदाधिकारियों के बीच अभी भी बेहतर तालमेल की जरूरत है। इसके बाद संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले इन कमियों को हर हाल में दूर किया जाए। अब आते हैं उस चर्चा पर जिसने सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल मचा रखी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार केवल उन्हीं नेताओं को टिकट देना चाहती है जिसकी जनता के बीच स्वीकार्यता मजबूत हो और जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो।
इसी वजह से खराब प्रदर्शन करने वाले करीब 40% विधायकों के टिकट कटने की चर्चा तेज हो गई। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं को यह जरूर समझाया कि अगर किसी का टिकट कट भी जाए तब भी वो घर बैठने के बजाय पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम करे। यानी इस बार संगठन को व्यक्ति से ऊपर रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया। अगर भाजपा के पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो ये रणनीति नई नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कुल 318 विधायकों में से 104 के टिकट बदले गए थे, यानी लगभग 32% टिकट काटे गए थे। वहीं 2017 के चुनाव में भाजपा ने पिछली बार हारी हुई 85 सीटों में से 69 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए थे। इसीलिए इस बार भी बड़े बदलाव की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी रणनीति की झलक एमएलसी चुनाव की तैयारियों में भी दिखाई दे रही। शिक्षक और स्नातक खंड की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से कई सीटों पर भाजपा नए चेहरे को मौका देने की तैयारी कर। चर्चा है कि मेरठ स्नातक, वाराणसी स्नातक, इलाहाबाद झांसी स्नातक, वाराणसी शिक्षक, आगरा शिक्षक और गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट पर नए उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। कुल मिलाकर लखनऊ की इन बैठकों ने यह साफ संकेत दिया है कि भाजपा अब केवल चुनाव का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि चुनाव से पहले हुए स्तर पर अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। बूथ से लेकर संगठन तक, विधायक से लेकर मंत्री तक और सामाजिक समीकरण से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर पहलू की समीक्षा की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बैठकों में बने इस रोड मैप का असर टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में कितना दिखाई देता है, क्योंकि आने वाले दिनों में भाजपा के कई फैसले उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए तरुण प्रभा। नमस्कार।